एक क्लास 12 का लड़का एग्जाम देते वक्त सडन हार्ट अटैक। एक 30 साल का प्रोफेशनल इंजीनियर मीटिंग के बीच में सडन चेस्ट पेन। ये सिर्फ कहानियां नहीं है दोस्तों, ये रियलिटी है आज के इंडिया में। पहले हार्ट अटैक मतलब 60 से 70 साल के बुजुर्ग, लेकिन आज हमारे दोस्त, हमारे भाई बहन, हमारे यंग कलीग्स को बिना किसी वार्निंग के हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है। एज ए इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट मैं रोज अपनी प्रैक्टिस में ये देख रहा हूँ और ट्रस्ट मी, द सिचुएशन इज अलार्मिंग। सबसे डरावनी बात, आज इंडिया में हर 5 में से 1 हार्ट अटैक 40 साल से कम की उम्र के लोगों में हो रहा है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुशांत पाटिल, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट। आज मैं सिर्फ आपको टिप्स नहीं दूंगा, आज हम रूट कॉज एनालिसिस करेंगे। हम मेडिकल साइंस के डाटा को खोलकर देखेंगे कि हार्ट अटैक एट 30 आखिर क्यों हमारे यंग इंडियंस की जान जा रही है। अगर आप 25 से 55 साल की एज ब्रैकेट में हैं, तो अगले 10 मिनट आपके लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट 10 मिनट हो सकते हैं। सबसे पहले इस बात को समझने के लिए हमें अपने डीएनए के जड़ तक जाना होगा। रिसर्चर्स और द इंटरहार्ट स्टडी कहती है कि इंडियंस को हार्ट डिजीज डेवलप करने का रिस्क वेस्टर्न पॉपुलेशन के मुकाबले 10 से 15 साल पहले शुरू हो जाता है। क्यों? इसके 3 साइंटिफिक रीजंस है। नंबर 1, स्मॉलर आर्टरीज। हमारे हार्ट को जो आर्टरीज सप्लाई करती है उन्हें हम कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। हमारे कोरोनरी आर्टरीज का डायमीटर वेस्टर्न लोगों के मुकाबले थोड़ा छोटा होता है, तो आप इमेजिन कीजिए छोटी पाइप थोड़ी जल्दी ब्लॉक हो सकती है। नंबर 2, लाइपोप्रोटीन ए। ये एक जेनेटिक चिपचिपा कोलेस्ट्रॉल है जो इंडियंस में ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। नंबर 3, द थिन फैट इंडियन। हम बाहर से भले ही पतले दिख सकते हैं, लेकिन अंदर के ऑर्गन्स के आसपास विसरल फैट जमा होता है। ये फैट इंसुलिन रेजिस्टेंस की शुरुआत करता है और वहीं से हार्ट प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। जेनेटिक्स ने तो गन लोड करके रखी है, लेकिन ट्रिगर कौन दबा रहा है? ट्रिगर दबा रहे हैं हम खुद, हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल से। मैं इसे द टॉक्सिक क्वाड कहता हूँ। ये जो 4 चीजें हैं, ये हमें हार्ट अटैक के तरफ धकेल रही है। नंबर 1, डाइट डिजास्टर, द बिगेस्ट कल्प्रिट। हमारे डाइट में है ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स, ज्यादा मात्रा में फ्राइड आइटम्स और हाई शुगर। 3 व्हाइट पॉइजन्स के बारे में मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों। वो है नमक, शुगर और मैदा। ये 3 चीजों का सेवन कम से कम होना चाहिए। ब्रेकफास्ट में ऑयली पराठे, स्नैक्स में प्रोसेस्ड फूड, हर चीज में ट्रांस फैट्स और हिडन शुगर। और इसमें सबसे बड़ा रोल है कुकिंग ऑयल्स का। मैंने अपने पिछले वीडियो में गुड ऑयल्स वर्सेस बैड ऑयल्स में डिटेल में बताया है कि गलत तेल, ट्रांस फैट्स और हिडन शुगर मिला के आपकी आर्टरीज को अंदर से प्लाक मतलब कोलेस्ट्रॉल जमा रहे हैं। 30 साल की उम्र में अगर पाइप ब्लॉक होने लगे तो अटैक तो आएगा ही। नंबर 2, टेंशन मतलब स्ट्रेस और पूरी नींद न लेना। हाई प्रेशर जॉब्स, फाइनेंशियल स्ट्रेस। स्ट्रेस सिर्फ टेंशन नहीं है, ये एक कॉर्टिसोल की बारिश है। कॉर्टिसोल एक ऐसा हार्मोन है जो किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमारी बॉडी हमारे खून में रिलीज करती है। कॉर्टिसोल आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है और हार्ट की आर्टरीज मतलब धमनियों की लाइनिंग को डैमेज करता है। और इस भागा दौड़ी के चक्कर में हमने सोना छोड़ दिया है। 7 से 9 घंटे की नींद तो कम से कम हर इंसान ने लेनी ही चाहिए। 7 घंटे की नींद अगर कम हुई तो बॉडी में सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन मतलब हमारे पूरे बॉडी का इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाता है और उसकी वजह से हमारे महत्वपूर्ण ऑर्गन्स जैसे कि हार्ट, लंग्स और किडनी पे असर डालते हैं। तो दोस्तों, 7 से 9 घंटे की नींद लेना कोई कमजोरी की निशानी नहीं है, ये तो हमारे हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है। नंबर 3, हम दिन में 10 से 12 घंटे बैठे रहते हैं। ज्यादा देर तक बैठना भी अभी स्मोकिंग करने जैसा है। जब आप लंबे समय तक बैठे रहते हैं, आपका ब्लड फ्लो स्लो मतलब कि रक्त प्रवाह स्लो होता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस एक ऐसी चीज है दोस्तों जिसमें हमारे बॉडी के सेल्स हमारे इंसुलिन हार्मोन को रिस्पॉन्ड नहीं करते और बॉडी में शुगर जमा होना शुरू हो जाता है। तो ज्यादा देर तक बैठे रहना मतलब हार्ट अटैक के लिए सीधा हाईवे। नंबर 4, स्मोकिंग, वेपिंग और स्मोकलेस टबैको। एक बात मैं आपको साफ साफ बता देना चाहता हूं, निकोटिन किसी भी फॉर्म में आपकी ब्लड वेसल्स को सिकुड़ देता है। क्लॉटिंग यानी कि खून जमा होने का रिस्क कई गुना बढ़ाता है। जो लोग रेगुलर स्मोकिंग करते हैं उनमें यह रिस्क 10 गुना तक बढ़ जाता है। अब बात करते हैं सबसे डरावनी चीज की, जिम में डेथ क्यों हो रहे हैं। डॉक्टर मैं तो फिट हूं, 6 पैक एब्स है, मुझे क्या होगा। यह डिस्टिंक्शन जरूरी है दोस्तों फिटनेस और हेल्थ के बीच में।
खतरा नंबर 1, अनडायग्नोस्ड बीमारियां। कुछ लोगों को हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी मतलब दिल की दीवार मोटा होना ये बीमारी होती है, जो कि बहुत बार अंडर डायग्नोस्ड रहती है। हेवी लिफ्टिंग के वक्त हार्ट रेट एक्सट्रीम पर जाता है, तो ऐसे लोगों को एकदम से हार्ट फेल हो सकता है। ऐसे लोगों की फैमिली में किसी ना किसी को सडन मृत्यु की हिस्ट्री पाई जाती है। अगर आपके फैमिली में किसी को भी अचानक डेथ हुई है और स्पेसिफिकली जवानी में, तो ये कारण हो सकता है। अपने नजदीकी डॉक्टर से जरूर इसके बारे में सलाह कीजिए। खतरा नंबर 2, स्टेरॉइड्स का सेवन करना। स्टेरॉइड्स आपके गुड कोलेस्ट्रॉल मतलब कि एचडीएल को 0 कर देता है और ब्लड को गाढ़ा करता है। अगर आप 30 के हैं और बिना मेडिकल सुपरविजन के ये ले रहे हैं, तो आप आग से खेल रहे हैं। वार्निंग साइंस इग्नोर ना करें। यंगस्टर्स में हार्ट अटैक हमेशा छाती में दर्द से नहीं आता। हार्ट अटैक के लक्षण स्टार्टिंग में काफी माइल्ड भी हो सकते हैं और इस वजह से डायग्नोसिस में देरी होती है। एक्सरसाइज करते वक्त ज्यादा मात्रा में सांस फूलना, जबड़े में या बाएं हाथ में दर्द होना जो एक्सर्शन पर बढ़े, एकदम से कमजोरी महसूस होना, वो भी बिना किसी कारण से, गैस जैसा फील होना जो एंटासिड लेने से भी ठीक ना हो, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है हार्ट अटैक में दोस्तों। हार्ट अटैक के अलग अलग प्रकार होते हैं, जिसमें एक है इंफीरियर वॉल एमआई मतलब कि हार्ट के निचले हिस्से में हार्ट अटैक। इसके सिम्टम्स एसिडिटी जैसे भी हो सकते हैं। पेशेंट को उल्टियां या फिर पेट में जलन भी हो सकती है। तो ज्यादा देर तक अगर आपको इस प्रकार की एसिडिटी हो रही है, तो एक ईसीजी जरूर निकालिए। इसे एसिडिटी समझकर इग्नोर मत कीजिए। डॉक्टर्स भी कभी कभी इसे एसिड रिफ्लक्स समझ बैठते हैं। किसी भी हार्ट अटैक में पहले 4 घंटे क्रिटिकल होते हैं। टाइम इज मसल दोस्तों। हार्ट अटैक में जितना जल्दी ट्रीटमेंट लोगे, उतना जल्दी आपका फायदा होगा। अब मैं आपको एक ऐसा एंगल बताने वाला हूं जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सोचा होगा। जो लोग टाइम से पहले पैदा होते हैं, मतलब 37 वीक्स से पहले, उनमें हार्ट अटैक का रिस्क अडल्ट लाइफ में ज्यादा होता है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। लार्ज पॉपुलेशन स्टडीज ने क्लियरली दिखाया है कि प्रीटर्म बच्चों का ब्लड प्रेशर बड़े होने पर ज्यादा होता है। उनकी आर्टरीज थोड़ी ज्यादा सख्त होती है, उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस और मेटाबॉलिक सिंड्रोम का रिस्क ज्यादा होता है, और ये सब मिलके 30 और 40 की उम्र में अर्ली हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ाते हैं। मतलब जो डैमेज बचपन में साइलेंटली शुरू होता है, वो जवानी में हार्ट अटैक का रूप लेता है। लो बर्थ वेट मतलब फ्यूचर हार्ट अटैक का रिस्क। बेबी बर्थ वेट कम था, चाहे वो टर्म ही बेबी क्यों ना हो, तो उसका मतलब उसके हार्ट और ब्लड वेसल्स का डेवलपमेंट ऑप्टिमल नहीं था। स्टडीज ये बताती है कि लो बर्थ वेट मतलब ज्यादा एलडीएल, खराब मात्रा में कोलेस्ट्रॉल, ज्यादा मात्रा में इन्फ्लेमेशन, एंडोथेलियल डिस्फंक्शन, ये सब चीजें एथेरोस्क्लेरोसिस यानी हार्ट के ब्लॉकेजेस को स्टार्ट कर देती है। अब एक पॉजिटिव बात, ब्रेस्ट फीडिंग सिर्फ बेबी के लिए नहीं, माँ के हार्ट को भी प्रोटेक्ट करता है। ब्रेस्ट फीडिंग बेबी के लिए मोटापे को कम रखता है, डायबिटीज का रिस्क कम करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल यानी कि एचडीएल की मात्रा को बढ़ाता है, मतलब फ्यूचर हार्ट डिजीज का रिस्क कम करता है। जो मदर्स ब्रेस्ट फीडिंग करती है, उनमें हार्ट अटैक का रिस्क कम होता है, स्ट्रोक यानी लकवा मारने का रिस्क कम रहता है, ब्लड प्रेशर भी बेटर कंट्रोल रहता है। ब्रेस्ट फीडिंग माँ और बच्चों दोनों के दिल को प्रोटेक्ट करती है। इंडिया में ये टॉपिक और ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इंडिया में प्रीटर्म बर्थ रेट हाई है, लो बर्थ वेट कॉमन है, और ब्रेस्ट फीडिंग का ड्यूरेशन तेजी से कम हो रहा है, और ऊपर से जंक फूड, शुगर एडिक्शन और स्ट्रेस, ये सब मिलकर हमको एक टाइम बॉम्ब जैसा बना रहे हैं। हार्ट अटैक सिर्फ लाइफस्टाइल से नहीं होता, उसकी कहानी कभी कभी आपके जन्म से शुरू हो चुकी होती है। इसलिए प्रिवेंशन सिर्फ जिम और डाइट नहीं है, प्रेगनेंसी, बर्थ और ब्रेस्ट फीडिंग से स्टार्ट होती है। ये सब चीजें आपको अब तक बताई है, ये सब अकॉर्डिंग टू साइंस है, और इन सब स्टडीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप डिटेल में इस बारे में स्टडी करना है, तो आप नीचे दिए गए मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक पे क्लिक कीजिए और डिटेल में आप इस बारे में स्टडी कर सकते हैं। बैड न्यूज अब आपने सुन ली, अब गुड न्यूज भी सुन लीजिए। 80% ऑफ हार्ट अटैक से बचा जा सकता है। वो कैसे? यह है आपका 5 पॉइंट एक्शन प्लान। नंबर 1, डाइट कंट्रोल कीजिए। फ्राइड फूड, प्रोसेस्ड फूड, शुगर, मैदा, इन सब की मात्रा कम से कम रखिए। होल ग्रेन्स यानी कि सबूत अनाज, फल और सब्जियों की मात्रा बढ़ाइए। सही कुकिंग ऑयल चूज कीजिए। इसके लिए मेरा पुराना वीडियो रेफर कीजिए। नंबर 2, एक्सरसाइज कीजिए। कम से कम 150 मिनट्स का मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज हर हफ्ते। फॉर एग्जाम्पल 30 मिनट तेजी से चलना हर हफ्ते, ऐसा हफ्ते में 5 बार। नंबर 3, स्ट्रेच को मैनेज करना
और अच्छी नींद लेना। 7 से 9 घंटे की नींद तो नॉन नेगोशिएबल है और कोशिश कीजिए कि सोने से 30 मिनट पहले मोबाइल का यूज ना करें। रोज 10 मिनट का मेडिटेशन या डीप ब्रीथिंग जरूर करें। नंबर 4, अगर आप सिगरेट या तंबाकू खाते हैं तो उसे एकदम से रोक दीजिए। सिगरेट और तंबाकू की कोई सेफ लिमिट नहीं है दोस्तों। शराब की मात्रा कम से कम रखिए। नंबर 5, 30 साल की उम्र में करने वाले ब्लड चेकअप जो किसी भी हार्ट की प्रॉब्लम को जल्दी डिटेक्ट करते हैं। अगर आप 30 क्रॉस कर चुके हैं तो ये टेस्ट साल में एक बार जरूर कीजिए। नंबर 1, लिपिड प्रोफाइल। इस टेस्ट में हर प्रकार के कोलेस्ट्रॉल की मात्रा पता चलती है। नंबर 2, HbA1c। इसमें पिछले 3 महीने आपका शुगर लेवल्स कैसा था इसका आइडिया मिलता है। नंबर 3, HSCRP। बॉडी में इन्फ्लेमेशन चेक करने के लिए, कोई भी प्रकार का इन्फ्लेमेशन बॉडी के लिए हानिकारक होता है। और ब्लड प्रेशर चेक। तो यह है मेरा 5 पॉइंट एक्शन प्लान जो आप फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, हार्ट डिजीज अब बुढ़ापे की बीमारी नहीं है, ये एक चॉइस है। और आज एडजस्टमेंट करो, आज हेल्दी चॉइसेस लो या फिर बाद में लाइफ में रिग्रेट करो। क्योंकि बेस्ट गिफ्ट तो आप अपने पेरेंट्स को और अपने फैमिली को जो दे सकते हो वो है आपकी बेस्ट हेल्थ और एक लंबी और हेल्दी लाइफ। अगर आपको ये डिटेल ब्रेकडाउन हेल्पफुल लगे तो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। हमारे देश के युवाओं को ये मैसेज पहुंचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। मैं हूं डॉक्टर सुशांत पाटिल। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए इसे कमेंट्स में जरूर बताइए। हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपके फेवरेट टॉपिक पे ही बनाएं।